पे हमारा हक है, तो 2 से 3 दरियाओं पे इंडिया का हक है। उसमें से 80% पानी का उनका हक है, हमें पता ही नहीं है। हमें आवाम इंडिया ने पानी बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें क्या फ़र्क पड़ा, बंद कर भी दिया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आ भी रहा था तो हम उसको ज़ाया कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उतारी नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं फ़रत ओल्ड बॉय, नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ क्या हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबरान और आप सब लोग शामिल हो। साथ में सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट और शेयरिंग बनता है। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल। तो ये यूज़र साहब के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो है वो कम से कम जो है वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तारीख वैसे एक बात तुमने नोट की होगी कि हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, और उनकी तादाद जो खाली जो है ना, जिसमें उनका कोई वो नहीं होता, फोकस नहीं होता, सिवाय जो है वो समझो कि यानी अपनी जहन की को बाहर निकालने, हाँ, जहन का बाहर निकालने के लिए करते हैं। अच्छा देखो, अभी इनका वैसे यूज़र साहब के बारे में वहाँ के ही किसी जो है हमारे व्यूवर्स ने उनको ये कहा था कि ज़रा सा ख्याल करें, क्योंकि लेडीज़ का जो है एहतराम हमारे मज़हब में भी है। तो मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने ये बात कही, और मुझे उनके लिए बहुत थैंक्स कि आपने ये बात कही, और ये बात हकीकत है। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी रहा ये कि जिसके जहन में जो वो कहते हैं ना प्रॉब्लम होता है या कोई इस तरीके की, तो वो कभी भी किसी बात से नहीं, अगर वो बात से सबक हासिल करते तो सिर्फ यही एक कमेंट्स आपके जो हमारे किसी व्यूअर ने दिए तो वो बहुत काफ़ी होते हैं। तो बार माजरत के साथ हक सबका हक है, लेकिन कमेंट्स करते वक्त थोड़ा सा कभी कभी गिरेबान में झांक के जायज़ा भी लिया करें कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ये कि हमने तो बहुत कुछ कहा है उन्हें, पहले मजाक में कहा, तो दूसरा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ कमेंट ही कर रहे होते हैं। हाँ। और अगर वीडियो देखते और अपने बारे में कुछ सुनते हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम वो ख्याल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, गपशप तो लगी रहेगी जी जनाब। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है, आगे है पाकिस्तानी पब्लिक फ़नी रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फलस्तीन के ऊपर? अपना पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने, देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जैसे ही कोई भारत का नाम पाकिस्तान के अंदर लेता है तो ये कहने लगते हैं कि भैया भारत तो काफिर देश है, वो इजराइल के साथ मिलकर जो है वो गाजा को खत्म कर देगा, फिलिस्तीन को खत्म कर देगा, भारत तो हमेशा काफिरों के साथ में ही साथ देगा। अब इस तरीके की उल जलूल बातें करते हैं, उसके बाद में जब भारत के लोग इनको पागल कहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। पहले इनकी हम लोग बातें सुनते हैं, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। क्यों करेगा? क्या मफादात है इंडिया के अपने इसराइल से? वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50-50 साल दे हो गए थे आज तक करते, सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। आगे आ जाए ना, आगे आए, क्या कह रहे हैं? अगर हमारा हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए, ठीक है।
पानी बंद कर देता फलान कोई उधर ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਧਰ खोल देता गरीब मार गया। अच्छा ये बताएं पानी जो बंद किया रावी का वो पानी कहाँ गया? आपको पता है उस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? वो हमारे डैम जो बन रहा है इमरान खान साहब बना रहे उधर। बिल्कुल भी नहीं, वो पानी जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया है। आपको पता है रावी जो है मुआहिदा सिंतास के मुताबिक रावी के पानी पर 80% इंडिया का हक है और 20% हमारा हक है। और ये देखें हमारे सियासतदान ना गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया भी काफिर है, इसराइल भी काफिर है और काफिर काफिर का साथ देगा। आप कह रहे हैं इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि काफिर है इसलिए काफिर का साथ देगा। जी ये तो अभी प्रेडिक्शंस ही हैं, अभी भाई भी जैसा कह रहे हैं कि है तो काफिर ही मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा मुल्क उनका है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलमी जंग है और कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने भी पहले साफ इनकार कर दिया कि हम इसराइल ईरान का साथ नहीं देंगे। इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया मज़ीद कोई फर्दर कार्रवाई उनके साथ करेगा। अरे हम तो यहाँ पे काफिर काफिर करते रहेंगे और वो काफिर मुल्क देखें हमसे कितना आगे निकल गया। आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये तलवे चाटने छोड़ दें तो पाकिस्तान वर्गी कुछ चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ तो पाकिस्तान से जाती है, क्या नहीं जाता? क्या जाता पाकिस्तान? पाकिस्तान से सब चीज़ जाती है, गंदम जाती है, चावल जाते हैं और थोड़े सामान जाता है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, वो काफर ही काफर की मदद करेगा, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई लिटरेट बात नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दिया। जब तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बदबख्ती समझ लें कि इस मतलब जैसे हमने फ़लस्तीन की मदद नहीं किया, हमारा ये मतलब मनसब होना चाहिए था जैसे ईरान ने मतलब हेल्प किया है जाके फ़लस्तीन तो हेल्प की नहीं है। ईरान का तो अपना नैरेटिव है, ईरान ने कोई पैलेस्टाइन की मदद नहीं की। ईरान ने जो अटैक किया है दैट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन। हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन? हालांकि ईरान तो ये तो कब की वार स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फ़लस्तीन के ऊपर? अपना पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे, लोगों के पास जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना, डरना चाहिए ना, डरता है तो देखें और हमारे पास कोई ऑप्शन है चाहिए। हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते, हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते? देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग होती रहती है और इसराइल पे हिजबुल्लाह जो है वो अटैक्स करता रहता है, रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। अब ये पहली दफ़ा हुआ कि ईरान ने ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स और इस तरह के एक दो और वेपन हैं जो लॉन्च किए हैं। ये तकरीबन 350 इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन्स जो हैं वो किया, लेकिन इंटरसेप्ट हुए और सारे के सारे तबाह हो गए हवा में ही। ठीक है, अब बात यह है कि इसराइल ने रिटेलिएट तो करना ही करना है, चाहे वो 48 आवर्स में, अभी इन्होंने नहीं किया, हो सकता है कुछ 2-4 दिनों में कर दे। इंडिया ने अव्वल तो इसराइल को इंडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पूरा वेस्ट इसराइल को सपोर्ट करता है, और अगर इसराइल एक्शन लेता है अगेंस्ट ईरान तो फिर वेस्ट की सपोर्ट से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट, यूरोप, अमेरिका या रशिया इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। इंडिया की इसराइल को ज़रूरत नहीं है, और इंडिया का मैंने पहले भी बता दिया कि इंडिया के अरब दुनिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। अरे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया ने ईरान के अंदर।
हाँ जी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना कि मैं गल्फ स्टेट में रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहा हूँ, दुबई, शारजा, दुबई के साथ एक स्टेट है शारजा का अंग्रेज़ी अखबार था, मैं वहाँ जॉब कर रहा था और जॉब भी मैं ओपिनियन सेक्शन में कर रहा था। तो वहाँ पे 2006 में भी जंग हुई थी और हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई थी। इस बार हिजबुल्लाह के मैंने बताया कि इरानियन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल ने लेबनान पे 2006 के मिड में जो अटैक किया था, उस अटैक में हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ था। यहाँ पर इन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि इजराइल और जो ईरान की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर क्या भारत जो है वो इजराइल का साथ देगा कि ईरान का साथ देगा। तो यहाँ पर इन जाहिलों ने तुरंत अपना गड़े लगाया और फटाक से वो गड़े जिनका काफिर वाला होता है वो काम कर गया यहाँ पर कि भारत तो काफिर देश है और जो इजराइल है वो भी काफिर देश है, तो 100% जो है वो काफिरों का साथ काफिर ही देंगे और जो है इजराइल को खत्म करने के लिए वो हमेशा जो है भारत आगे रहता है क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी है। अब ये लॉजिक इनका पता नहीं कहाँ से फिट बैठता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग अभी की जो सिचुएशन है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है कहीं ना कहीं वो बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान को, रसिया जो है बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो भी काफिर देश है। अच्छा, पाकिस्तानियों को भारत के बारे में तो काफिर देश याद आ जाता है, लेकिन जब एक कटोरा लेकर चाइना के पास जाते हैं कि भैया इसमें 2-4 सिक्के डाल दो, तब इनको याद नहीं आता कि काफिर देश है, इनसे हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है, मतलब ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि भारत जो है पानी छोड़ देता है, भैया जब बारिश होगी, पानी ओवरफ्लो होगा तो हम तो छोड़ेंगे ही, और वो ये जो है नियम है, भाई आप डैम बना लो, आप उनको स्टोर कर लो, उसके बाद में आप जब बाढ़ खत्म हो जाए तो आप उस पानी का यूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे नेता तुम्हारा खून जो है चूसने में लगे हुए हैं, तो फिर क्यों जो है डैम बनाएंगे, तुम लोगों की आराम से जिंदगी क्यों जो है गुजरेगी। अदरवाइज तुम लोग कहने लगो कि भारत का जो पानी आता है उसकी वजह से यहाँ पर खेती होती है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को हमेशा भारत का दोष देना है, इसीलिए ये सारी चीजें आपके साथ में की जा रही है कि भैया डैम नहीं बनाएंगे, पानी आएगा पूरा जो है एरिया बह जाएगा, तब भी भारत की बुराई करेंगे, और पानी जब नहीं आएगा, जब कम पानी होगा और भारत अपने यहाँ पर यूज करेगा, एक्स्ट्रा पानी होगा तभी तो हम पाकिस्तान को देंगे, तब भी हम कह देंगे कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम करती है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, भारत हमेशा अहिंसा को प्रमोट करता है, तुम्हारे जैसे नहीं कि हमेशा पूरी दुनिया के अंदर जिहाद के नाम के ऊपर बम फोड़ते रहे, वो वाला हमारे पास लॉजिक नहीं है। ना हम जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, जहाँ पर गलत हो रहा है वहां पर बोला जाता है। जैसे हमास ने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो गलत था, वो बोला गया, लेकिन आज के समय में जो इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है वो भी गलत है, वो भी बोला जा रहा है। तो भारत का स्टैंड नहीं रहता है, भारत के भी जात धर्म को देखकर इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करता है, मानवता के ऊपर बात करता है। तुम्हारे जैसे हम लोग जाहिल नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जनाब, ये थे पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानियों की अक्सर मैं देख रहा हूँ कि मिली जुली सोच है, यानी कि अगर 5 लोगों से पूछा जाए, 6 लोगों से, तो 3 लोग कुछ और कहेंगे तो 3 लोग कुछ और कहेंगे। 3 के दिलों में नफ़रत है, 3 के दिलों में काफिर देश है, 3 के दिलों में दुश्मन देश है इंडिया। 3 कह रहे हैं कि हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, हमें इंडिया के साथ रिलेशन और बढ़ाने चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, इसी में ही हमारी बका है, इसी में ही हमारे मुल्क की ग्रोथ है, इसी में ही सबका भला है। और वही लोग जिनको मेरे ख्याल में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, या जिन्होंने स्कूलों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, बचपन से सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, आज की जो मौजूदा करंट सिचुएशन है, जो मुल्क की दुनिया किस डगर पे चल रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो रहे हैं, किसके साथ किस कंट्री के क्या मफादात हैं, किस कंट्री की इस वक्त क्या वैल्यू है, जिन्हें नहीं पता, तो मैं कहता हूँ वो अभी भी वही लकीर लेके बैठे हुए हैं, उसी को लकीर को पीट रहे हैं कि नहीं यार इंडिया दुश्मन है, ये कभी भी ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि अरब कंट्रीज़ अगर दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान कौन सा वाला मुस्लिम देश है जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक़ नहीं रख सकता। मैं समझता हूँ कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, ताकि आने वाला वक्त हमारी नई जो जनरेशन हो, नई जो आने वाली नस्ल हो, कम से कम वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे, उस तरह से दिन नहीं गुजारे जो इस वक्त पाकिस्तान में जो आवाम गुजार रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा था आपको? नफरत कुछ दिलों के लोगों के दिलों में भी यही चीज़ आपने जो कहा कि जिनको अवेयरनेस आ रही है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं,
और अपने यानी कि समझते हुए कह रहे हैं कि हाँ हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, बना के रखने चाहिए, और पड़ोसी मुल्क है तो हमें वाकई उनसे अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। जैसे हमारी पड़ोसी हैं तो हम उनसे अपने ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे पड़ोसी मुल्क है तो हमें उनसे भी अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए। अब वो कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं काफिर है, तो वो गलत है, उनको शायद उतनी ही नॉलेज है कि गलत है, काफिर हैं, तो उन्होंने यही कुछ सीखा है और यही कुछ देखते हुए आए हैं, तो फिर वो यही चीज़ें कह रहे हैं। वो अब के दौर को वो नहीं देख रहे, और आगे के दौर को तो वो देख ही नहीं सकते। जब वो अब के दौर को नहीं देख पा रहे हैं तो वो आगे के दौर को क्या देखेंगे। और हमें जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि हम सबसे यानी कि अदर कंट्रीज से भी अपने ताल्लुकात बहाल करें, अच्छे रवाबित रखें, ताकि हमें उनको तो इतना बेनिफिट नहीं होगा हमसे, मुझे इतना आइडिया है, लेकिन हमें जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं हम वो तो करें। एटलीस्ट अपने लिए कुछ ना कुछ तो करें। अपने लिए अब नहीं कर सकते, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के लिए तो कर सकते हैं ना। हमने एक वीडियो की थी जिसमें ट्रेड का जिक्र हो रहा था, इंडिया से ट्रेड। एग्जैक्टली 99 नहीं, वो कह रहे थे नहीं करनी, वो कह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे जनाब? असल में ये सिर्फ वही वाली बात आ जाती, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज। एजुकेशन भी चलो कोई बात नहीं, आजकल मीडिया का दौर है, इंटरनेट वगैरह है, अगर आप मिसाल के तौर से इस पे इंटरनेट पे वेल इन टच हैं इसके साथ, तो आपको तमाम चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो जो फोकस जिस दिमाग में जितना किया गया और वो उससे नहीं निकलता, तो वो इसी किस्म की बात होती है। ये चाहे हमारे मुल्क में भी हो या उधर के मुल्क में भी हो, वहाँ भी ऐसा तो नहीं है कि सभी, मेरा मकसद है कि अप्रोच के हामिल हो। तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात ये कि वहाँ असल में मैंने देखा कि कभी हम कमेंट्स करते हैं ना कोई वाली बात पे, तो वहाँ सब एक आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमेंट्स आते हैं, बाकी तो व्यूअर तो हमारे बहुत हैं, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं वो बिल्कुल ऐसा वाली बात है। देखें असल में यूरोप जो था, इनकी हिस्ट्री के अंदर आप देखें तो ये आपस में इतने यानी इनके आपस में इस तरह के रिलेशनशिप नहीं थे, यानी यूरोप में। अच्छा। हाँ, ये एक दूसरे से बड़ी इनकी हिस्ट्री जो है, अच्छा। जंगो जल से भरपूर है। लेकिन हाँ, हाँ, मेरा मकसद जो भी है, सलेबी हुई, यहूदियों का हुआ, जो भी है, लेकिन उन्होंने अब आखिर को समझा कि यार ये जंग से कोई हल नहीं है, तो उन्होंने फिर बाकायदा एक यूरोपीय यूनियन बनाई और उसका एक बाकायदा। देखो असल में इंसान जो है ना, वो कुदरत की तरफ से उसके दिमाग में हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो दी हुई होती हैं। आप तखरीबकारी की तरफ आप चले जाएं, तखरीबकारी मिलेगी, और उसमें अगर वो सोच के जाएं कि नहीं यार हमें प्यार मोहब्बत और अच्छा मिलता है क्या है। देखें ना, बात ये है कि यानी इसका रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट तबाही के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरा मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें, हाँ अगर आपकी बिल्कुल ही कोई आपकी इज़्ज़त या इसके ऊपर हो जाए और बिल्कुल वो, तो फिर तो आदमी को ज़ाहिर है इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मल वे में हमें कोशिश यही करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने तौर से, देखिए मेरा व्यू यही है कि अगर आपके अंदर बड़ी कैपेसिटी है, आप ताकत बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी थोड़ा सा वो करें। बाकी राय ये कि ये इस किस्म के कमेंट्स जो है ना, वो ये रूटीन नहीं होती है, हालात व वाक़यात का जो हमारे लीडर के लेवल पे है और ये वो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारा मुल्क के ऊपर जो तमाम चीज़ें हैं, वो चूँकि अंग्रेज़ ने 200 साल हुकूमत की, वो जाने के वक्त ऐसी चीज़ें छोड़ गया हमारे दिमाग में कि वो ये चाहता है कि आपस में डिस्प्यूट रहे, तो वो हम पानी वाला जिक्र किया इन्होंने कि इंडिया ने पानी बंद किया। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि इंडिया ने पानी बंद किया तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में उसको इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने तो मिट्टी को भी सोना बनाना है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा था, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे या ज़ाया कर रहे थे? पहले तो ये सोचें। हमारे यहाँ तो कई सालों से, बचपन से बड़े हो गए, फलाना डैम बनेगा, फलाना डैम बनेगा, फलाना वो डैम सियासत की नज़र होगा, तासुब की नज़र हो गया। पंजाब कह रहा है डैम बनेगा तो हम मर जाएंगे, सिंध कह रहा है हम ये डैम नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो उसमें ही कई साल गुजर गए, बाकायदा पूरे मुल्क ने चंदे तक दिए। अच्छा वही ना, हर गवर्नमेंट में जो टैक्सेस कटने शुरू हो गए थे, डैम का डैम डोनेशन भी जमा हुआ। हाँ, हर बच्चे ने 10-10 रुपए वो दिए। आता पता नहीं है उसका। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें पानी आ भी रहा था तो कौन सा हमने तीर मार दिए, मार कौन सा हमने गंदुमें उगा ली, कौन सा हमने इतना उगा लिया कि पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। तो पानी आ भी रहा था तो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और इतनी खूबसूरत बात की कि हम इंडिया जैसे 4 से 5 दरिया हैं, तो उसमें से 2 से 3 दरियाओं पे हमारा हक है, तो 2
से 3 दरियाओं पे इंडिया का हक है, उसमें से 80% पानी का उनका हक है, हमें पता ही नहीं है। हमें आवाम इंडिया ने पानी बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें क्या फ़र्क पड़ा, बंद कर भी दिया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आ भी रहा था तो हम उसको ज़ाया कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया अगर पानी रोकेगा तो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग होगी, डैम बनाएंगे, किसी न किसी का भला होगा, किसानों का, जैसे कह रहे हैं ना जम्मू कश्मीर, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कह रहे हैं ना वो पानी उधर। तो मतलब वाकई ये कि मुझे भी वाकई, जैसे आपने कहा ना कि कई लोगों को नहीं पता होगा कि तास माहिदा क्या हुआ था। जी, वो तो असल में देखें ना, हर चीज़ का राइट है और बाकायदा एक लीगल है, तो उस पर आप अगर आपके लिए कुछ ऐसा है तो आप लीगल फोरम पे जाके उसका फ़ाइट करें। तो अगर ये वाली बात है, क्योंकि दुनिया किसी कायदा कानून के तहत तो चल रही है ना, चलो ये वाली बात है, लेकिन अगर आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो उसके तहत अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो फिर आप। और आज जैसे कश्मीर वाले मामले में भी हम कहते हैं कि यूएनओ में जाएं, तो कहते हैं कि इसका भी मुआहदा हो चुका है। जी कि हम जब 71 वाले मामले में ये भी मुआहदा कर चुके हैं कि अब हम यूएनओ नहीं जा सकते, जो मामला तो हम खुद बैठ के हल करेंगे। तो वो आवाम अपने आपन में बहस लगी हुई है, ऊपर हम क्या मुआहदे करके बैठे हुए हमें पता ही नहीं। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।